एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज एक और महत्वपूर्ण चीज जो है हम हमारे जीवन के लिए देखेंगे और वो संबंधित है सिंहासन से। परमेश्वर जिस सिंहासन पर विराजमान है उस पर जो है जब यूहन्ना ने उनका दर्शन देखा तो यूहन्ना के पास शब्द नहीं थे कि कैसे उसका बयान करें। सो मनुष्यों की भाषा में मनुष्यों के तरीके से उसने इस बात का वर्णन किया और चौथा अध्याय प्रकाशित वाक्य का इस बात के लिए समर्पित है कि परमेश्वर कैसे सिंहासन पर विराजमान है। और 20वें अध्याय में भी हम इस चीज को देखते हैं प्रकाशित वाक्य के। मैं आपके लिए चौथा अध्याय की कुछ आयतें आयत नंबर 2 से जो है मैं पढ़ रहा हूं, फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय दूसरी आयत से, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन हैं और इन जो सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। पर ये परमेश्वर की 7 आत्मा है और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ये सिंहासन का वर्णन है। अब कैसा इसका मतलब है, पुराने नियम में भी नए नियम में भी जो है बाइबल हमें इस बारे में बताती है और हम इसे विस्तार से देखेंगे। मेरे साथ फिर से आए। परमेश्वर का सिंहासन, ये हमारा आज का विषय है। जैसे एक महत्वपूर्ण चीज हमने इस सिंहासन में से देखी थी वो ये कि परमेश्वर की महिमा, वे चारों प्राणी, वे 24 प्राचीन और सारा स्वर्ग दिन और रात बिना रुके जो है परमेश्वर की आराधना करता है। और हम लोग का संडे या कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में, और हमको ऐसा लगता है कि हमारे बगैर परमेश्वर का काम नहीं बनेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आराधना नहीं करूंगा तो परमेश्वर की आराधना रुक जाएगी, मैं प्रचार नहीं करूंगा तो परमेश्वर का प्रचार ही नहीं होगा। ये हमारी गलतफहमियां। ना हम में वो पवित्रता है, न वो सिद्धता है, न स्वर्ग का स्तर है। और यदि परमेश्वर हमें अपना नाम लेने भी देता है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी करुणा है जो हम उसका
पवित्र नाम अपने अशुद्ध होठों से ले लेते हैं। अन्यथा बाइबल कहती है यदि परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो हमारी जबान हमारे तालुओं से चिपक जाती, हमारी आंखें गोलकों में सड़ जाती। सो यदि हम प्रभु की आराधना करने पाते हैं, उसके वचन को सीखने पाते हैं, पढ़ने पाते हैं, ये हम परमेश्वर को दिन रात धन्यवाद दें कि वो हमें हमारी अयोग्यताओं के बावजूद अपने पास आने देता है। और पुराने नियम में जो है जजमेंट सीट या न्याय का सिंहासन जो है लिखा गया कि एक दिन उसके सिंहासन के सामने पृथ्वी के सारे लोग खड़े होंगे। और जैसा हमने न्याय के क्राइटेरिया देखे थे कि न्याय कैसे होगा, हम पहले देख चुके हैं। सो आज हम सिर्फ जजमेंट सीट देखेंगे, न्याय सिंहासन देखेंगे। और पुराने नियम में जो है लिखा है कि परमेश्वर सारे विश्व का, इवन संसार के पहले जो स्वर्गदूत शैतान के रूप में या शैतान के साथियों के रूप में है, उनका भी न्याय करेगा। और पुराने नियम में ये केंद्र बिंदु है। और जब सदोम को परमेश्वर नाश करने जा रहा था, सो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं पृथ्वी के लोगों का न्याय करने के लिए आ गया हूं। मूसा को जो इजराइलियों का न्याय करता था, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो है मध्यस्थ के रूप में कई बार खड़ा हो। अन्यथा परमेश्वर ने ठान लिया था कि इजराइलियों को वो नष्ट कर देगा। वैसी न्यायों के पुस्तक में जो है परमेश्वर कहता है, अम्मोन जो है वो कहता है कि परमेश्वर को न्याय करने दो, तुम्हें ये निर्णय करो परमेश्वर सही है या अम्मोन सही है। न्यायों की पुस्तक 11वां अध्याय 27 आयत। परमेश्वर ने शमूएल से भी कहा कि मैं एली के लोगों का, एली के घराने का न्याय कर दूंगा। उसके बच्चों का जो मेरे भवन में रह करके व्यभिचार करते हैं, सारी बुराइयां करते हैं, मैं न्याय करूंगा। और जो है परमेश्वर जो है भजन संहिता में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे विषय में, मेरे फेवर में न्याय करेगा। और भजन संहिता 9वां अध्याय 7 और 8 आयत। उसके बाद यशायाह नबी कहता है कि आने वाले समय में राष्ट्रों का न्याय करेगा परमेश्वर। योएल नबी अपने पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर न्याय करेगा। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक जगह नहीं, बार बार बोलता आया है, शुरू से, उत्पत्ति से बोलता आया है कि मैं लोगों का न्याय करूंगा। और नए नियम में भी जो है परमेश्वर जो है इस विषय में पौलुस बोलता है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जो है न्याय करेंगे और अपने सिंहासन पर बैठ करके वो जो है न्याय करेंगे। और उस समय जो रोमी सरकार थी, वे न्याय सिंहासन पर बैठ करके लोगों का न्याय करते थे। जैसा प्रभु यीशु मसीह का न्याय किया गया, मत्ती रचित सुसमाचार में आया, यूहन्ना में आया, प्रेरितों के काम में आया, कि वहां उन्होंने बैठ करके पिलातुस ने जो है न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वरन चेलों का भी जो है न्याय किया। और जो है रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 10वीं आयत और दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत में यही
जो है पौलुस कहता है कि रोमियो के पत्र में बोलता है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करें, सो तुम आपस में क्यों झगड़ते हो, और तुम में से कौन जो है एक दूसरे के सह क्यों नहीं लेते। और यही चीज जो है दूसरा कुरिन्थियों में वो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े होना है और अपना हिसाब देना है। सो ये ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट या परमेश्वर का सिंहासन जो है, जैसे हम लोग देख चुके थे, अपने शब्दों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार, क्या तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं या नहीं। और ये सारे वो क्राइटेरिया थे जो हम देख चुके हैं। और ये परमेश्वर का सिंहासन और उसके चारों ओर मरकत सा। अब जैसा मैंने कहा कि यूहन्ना के पास शब्द नहीं है, सो उसने ये शब्द इस्तेमाल करा, मरकत सा, इंद्रधनुष दिखाई देता, उसके चारों ओर 4 प्राणी है और 24 प्राचीन है। और 24 प्राचीन जो है वो जो है उस सिंहासन के सामने वध किया हुआ मेमना। और ऐसा कि ऐसा ही दर्शन जो है यहेजकेल नबी ने भी देखा, ऐसा कि ऐसा दर्शन यशायाह ने देखा और दानियल ने देखा और प्रभु के दासों ने देखा कि परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है और वध किया हुआ मेमना जो है उसके सामने ये 4 प्राणी जो है 4 सुसमाचार को बताते हैं। और चारों प्राणी का जो है जैसे जो मुंह है वो 4 सुसमाचार के सिंबल के रूप में, और 24 प्राणी जो प्राचीन है उसके बाद में वो बताते हैं कि परमेश्वर की आराधना रात दिन होती रहती है। वो ह्यूमन क्लॉक को भी बताते हैं। और उसके सामने से, सिंहासन के सामने से नदी निकल गई। हमने जीवन के जल की नदी देखी थी, वो सिंहासन के सामने से निकल गई। और जो है 24 प्राचीन जो है अपने अपने मुकुट परमेश्वर के सामने यह कहते हुए डालेंगे कि तू ही आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, तेरे जैसा कोई नहीं। और ये एक अरेंजमेंट है। परमेश्वर का सिंहासन, पहले प्राणी का मुंह जो है सिंह के समान, दूसरे प्राणी का मुंह उड़ते हुए उकाब के समान, तीसरे प्राणी का मुंह जो है बैल के समान, और चौथे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान। फिर उसके बाद 7 दीपक हैं जो परमेश्वर के 7 आत्माओं के प्रतीक है। फिर ये 24 सिंहासन है, और फिर जो है स्वर्गदूत है, फिर मनुष्यों के नंबर है। सो हमारे नंबर फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में नहीं, बहुत पीछे। और परमेश्वर की महिमा रात दिन जो है स्वर्ग में होती ही रहती, होती ही रहती। और यहेजकेल का ये दर्शन जो यूहन्ना के दर्शन से मिलता जुलता है। और सिंहासन में से बिजलियां निकलती और गर्जन के शब्द, ये कुछ पैटर्न जो है सिंहासन का
और स्वर्ग का प्रथम दृश्य जो यूहन्ना को दिखाया गया 4थे अध्याय में और 20वें अध्याय में, और यहेजकेल को भी ऐसा ही दर्शन देखने को मिला। ये वो 4 प्राणी पहले रो में, और ये मरकत सा इंद्रधनुष जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बताता, 7 दीपक 7 लैंप को बताता, 4 प्राणी 2400 प्राचीन, और जो है 7 दीपक जो है, और एक नदी जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने से निकल रही है, जीवन के जल की नदी जो हम देख चुके हैं। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परमेश्वर को इस एंगल से, परमेश्वर को उस एंगल से, और जैसा परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर का आत्मा चाहता था, वैसा जो है ये 4 प्राणी में से 3 प्राणी जो हमें दिखाई दे रहे, और जो पीछे छिपा हुआ है वो बैल के समान जिसका सींग दिखाई दे रहे, और ये चारों प्राणी मरकत सा इंद्रधनुष, और ये 2400 प्राचीन, और फिर स्वरदूत, और फिर मनुष्य, स्वर्ग का पैटर्न। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसकी गोद में खेल सकते हैं, उसके साथ चल फिर सकते हैं, उसका मुंह देखेंगे, रात दिन उसके साथ रहेंगे, और परमेश्वर के समीप अपने पिता की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। और अपने पिता की बड़ाई करने में हमें किस बात की जो है आलस या किस बात से हमें पीछे हटना चाहिए? जहां मौके मिले अपने पिता की आराधना करना, पिता की बड़ाई करना, पिता के बारे में बताना। और 2400 प्राचीनों ने आराधना करते हुए अपने अपने सोने के मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल दिए कि तू ही पवित्र है, तू जो था, तू जो है, और तू जो रहेगा। ये शब्द स्वर्ग में बार बार हमेशा के लिए गूंजते रहे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, क्या हम इस आराधना में शामिल हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना करना अपना सौभाग्य समझते हैं? आज एक शब्द के ऊपर मैं आपको थोड़ी देर बता दूं, प्रेज और वर्शिप, इनमें क्या फर्क है? प्रेज मतलब जब हम परमेश्वर को निहारते हैं, परमेश्वर हमसे दूर है, हमारे शरीर के बाहर है, तब जो कुछ हम करते हैं वो प्रेज है। उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको सराहते हैं। जो कुछ हमें दिख रहा है हम उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन वर्शिप, जब परमेश्वर हमारे अंदर आ गया तो कई लोग अपनी जबान भूल जाते हैं और अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। कई लोग फिर सुरों का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर किसी और चीज का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि परमेश्वर अंदर है और इसको बोलते हैं वर्शिप। परमेश्वर जब बाहर है तो प्रेस, और जब अंदर है तो आराधना या वर्शिप। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेस भी करें, हम वर्शिप भी करें। सो आप शामिल हो परमेश्वर की इस आराधना में। और अभी तक आपको ये सिर्फ थ्योरियां लगती हैं, तो अपने जीवन को प्रभु को दे सकते हैं और प्रभु के पास आ सकते हैं कि प्रभु, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं,
आपको सराहना चाहता हूं। परमेश्वर आपका स्वागत करें। आए दुआ करें। प्रभु आपके पास आता हूं और खुदावंत अपने आप को धन्य समझता हूं कि आप मुझे अपने पास आने देते हैं, आपकी आराधना करने देते हैं, आपकी स्तुति करने देते हैं। मेरे मुंह को लें, मेरे हाथों को लें, मेरे जीवन को लें प्रभु, और इसे अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएं। आपके भवन का एक दिन, आपके आंगनों का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। सो प्रभु, आप तो मुझे अपने पास आने देते हैं। आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। जीवन जीने का कारण ही प्रभु आपके नाम की महान आराधना और स्तुति, आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। अभी तक प्रभु आपसे दूर रहे, और इस रहस्य के बाद कि आपकी आराधना तो लगातार होती रहती है, पूरी पवित्रता के साथ होती रहती है। आपको आराधना की कोई कमी नहीं। लेकिन प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे जीवन को ले और अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन।